हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसी एंड पीजीडीसीए जो आपके एमएस एक्सेस का क्वेश्चन है। कोई 5 फील्ड प्रॉपर्टी को समझाइए। ये आपका क्वेश्चन रहने वाला है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है कोई 5 फील्ड प्रॉपर्टी को समझाइए, जिसमें मैंने यहाँ पे फील्ड प्रॉपर्टी कुछ ली है। पहली फील्ड साइज, दूसरा वैलिडेशन रूल, तीसरी वैलिडेशन टेक्स्ट है, चौथी है रिक्वायर्ड और पांचवी रहेगी आपकी इनपुट मास्क। ठीक है, ये आपकी की सारी फील्ड प्रॉपर्टी हैं। तो इसमें सबसे पहले फील्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फील्ड साइज की। जो फील्ड साइज फील्ड प्रॉपर्टी होती है, इसका उपयोग यदि मैंने बात करते हैं फील्ड साइज फील्ड प्रॉपर्टी की, तो इसमें जो फील्ड साइज होता है इसका, वो 255 कैरेक्टर का होता है। कितने कैरेक्टर का? 255 कैरेक्टर का इसका फील्ड साइज होता है। यदि आप फील्ड साइज, जैसे मैंने बोला कि आपने टेक्स्ट लिखा है, जैसे आप डिजाइन व्यू में जब टेबल का निर्माण करते हैं, कौन सी व्यू में? डिजाइन व्यू में जब आप टेबल का निर्माण करते हैं, तो वहां पे मैंने फील्ड नेम में, कहां पर? फील्ड नेम में जब आप फील्ड बनाते हैं तो फील्ड नेम में मैंने लिखा नेम और इसका डेटा टाइप। यहाँ पे लिखा रहता है ऊपर क्या? डेटा टाइप। इसका मैंने डेटा टाइप क्या दे दिया? टेक्स्ट। तो अब आप इस नेम वाले में जो टेक्स्ट टाइप करेंगे या जितने भी कैरेक्टर टाइप करेंगे वो कितने कर सकते हैं? 255 कैरेक्टर। लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, नेम वाले डेटा टाइप में जो टेक्स्ट दिया है मैंने, इसका मैं फील्ड साइज कितना कर देता हूं? 5। ठीक है, यहाँ 255 लिखा रहेगा, आप 255 की जगह कितना कर देते हैं? यदि 5 कर देते हैं, तो जब आप नेम लिखेंगे, मतलब डेटा सीट व्यू में किसी का नाम लिखेंगे रिकॉर्ड को फिल करते समय, तो वहां पे आप 5 कैरेक्टर से अधिक का नाम नहीं लिख सकते, क्योंकि आपने उसका फील्ड साइज कितना निर्धारित कर दिया है? 5 निर्धारित कर दिया है। इसी कारण से इस फील्ड साइज फील्ड प्रॉपर्टी का उपयोग अधिकतर टेक्स्ट वाली फील्ड के लिए, मतलब जिसका डेटा टाइप आपने टेक्स्ट दिया है उसके लिए उपयोग ज्यादातर किया जाता है। वो कौन सी फील्ड होती है? फील्ड साइज फील्ड प्रॉपर्टी। ठीक है ना? तो इस फील्ड प्रॉपर्टी का यूज आप इस तरह से कर सकते हैं। यदि बात की जाए इसके स्टेप की, तो फील्ड साइज फील्ड प्रॉपर्टी यदि आप किसी टेबल पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करना होगा। सबसे पहले मैं आपको इसी के स्टेप बता दे रहा हूं, वैसे ही आपको सभी के स्टेप होने वाले, क्योंकि फील्ड प्रॉपर्टी सभी की सब है। बस फील्ड साइज की जगह पर आपको ये नाम बस चेंजेस करने हैं, बाकी इसके जो स्टेप है वो सभी के स्टेप सेम होने वाले हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले यदि इस फील्ड को आप अप्लाई, मतलब ये वाली फील्ड प्रॉपर्टी को आप अपनी टेबल पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कौन कौन से स्टेप को बताना है ये मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप लिखेंगे उस डेटाबेस को ओपन करते हैं। ठीक है, उस डेटाबेस को ओपन करते हैं जिसकी टेबल पर हमें फील्ड साइज फील्ड प्रॉपर्टी का यूज करना होता है। सेकेंड स्टेप पर लिखेंगे, इसके बाद टेबल की डिजाइन व्यू विंडो को ओपन करते हैं। टेबल की डिजाइन व्यू विंडो को ओपन करते हैं, ये आपको लिखना है सेकेंड स्टेप पर। ठीक है, टेबल की डिजाइन व्यू विंडो को ओपन करते हैं। तीसरे स्टेप पर लिखेंगे आप, यहाँ पे आप जैसे मैंने बोला, नेम फील्ड के डेटा टाइप टेक्स्ट में क्लिक करते हैं तथा नीचे उपस्थित फील्ड प्रॉपर्टी टेबल में फील्ड साइज में
हम अपनी इच्छानुसार कैरेक्टर को टाइप करते हैं, इच्छानुसार कैरेक्टर की संख्या को टाइप करते हैं, ये आपको लिखना है। ठीक है, संख्या को टाइप करते हैं, बस हो गया, टाइप करते हैं। इसके बाद आप अगले स्टेप पर लिखेंगे। इसके बाद डेटा शीट व्यू पर आते हैं, डेटा शीट व्यू पर वापस आ जाते हैं, हो गया। अगले स्टेप पर आप लिख देंगे, इस प्रकार एमएस एक्सेस में फील्ड साइज प्रॉपर्टी का प्रयोग करने या फील्ड प्रॉपर्टी का प्रयोग करने की प्रक्रिया पूर्ण हुई, ऐसे आपको लिखने हैं। ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं वैलिडेशन रूल। वैलिडेशन रूल जो आपकी फील्ड प्रॉपर्टी होती है, इसमें आपको वैलिडेशन रूल में दो ऑप्शन मिलते हैं, जो मैंने दोनों यहाँ पे लिखे हैं। वैलिडेशन रूल के अंतर्गत आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। वैलिडेशन का मतलब होता है सत्यापन या फिर जांच करना। ठीक है, वैलिडेशन का मतलब होता है सत्यापन या फिर जांच करना। अब इस वैलिडेशन ऑप्शन के अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला होता है वैलिडेशन रूल का और दूसरा होता है वैलिडेशन टेक्स्ट का। इसमें वैलिडेशन रूल में आप क्या लगाते हैं, रूल मतलब नियम को लगाते हैं, या फिर बोल सकते हो कि जो आपने नियम लगाया है उसी नियम के अकॉर्डिंग यदि काम होता है, यदि उस नियम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है, तो वो चीजें वैलिडेशन टेक्स्ट में लिखी जाती है। मतलब यदि आपने जो नियम लगाया है उसी के अकॉर्डिंग आप वैलिडेशन टेक्स्ट में मैसेज को टाइप करते हैं। वैलिडेशन रूल जैसे मैंने बोला कि आपकी एक एम्प्लॉय टेबल है, कौन सी टेबल, एम्प्लॉय टेबल है। इस एम्प्लॉय टेबल में मैंने बोला कि जो भी एम्प्लॉय आपकी कंपनी में वर्क करेगा उसकी जो एज होनी चाहिए वो मैंने बोला कि 20 साल से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 20 साल से अधिक होनी चाहिए, तभी वो आपकी कंपनी में कार्य करेगा। ऐसा मैंने क्या लगाया, एज वाली फील्ड में ये मैंने कंडीशन लगा दी। ठीक है, एज वाली फील्ड में मैंने ये कंडीशन लगाई है कि जो भी एम्प्लॉय हमारी शॉप पर कार्य करेगा या वर्क करेगा तो उसकी जो एज होनी चाहिए वो 20 साल से अधिक होनी चाहिए, ना 20 और ना ही 20 से कम, 20 से अधिक होनी चाहिए। ये मैंने वैलिडेशन रूल में क्या लगा दिया, कंडीशन लगा दिया। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप वैलिडेशन टेक्स्ट में क्या करते हैं, मैसेज को टाइप करते हैं। मतलब यदि जब आप डेटा शीट व्यू में 20 या फिर 20 से कम लिखेंगे तो वो जो आपने मैसेज दिया है वो आपके सामने यहाँ पर बॉक्स में क्या होगा, प्रदर्शित होगा, क्योंकि आप उस कंडीशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं। कंडीशन यहाँ पर 20 लगी है, आप 20 से कम या 20 टाइप कर रहे हैं, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे तो वैलिडेशन टेक्स्ट पर वही मैसेज क्या होता है, आपको प्रदर्शित होता है। ये होती है वैलिडेशन रूल और वैलिडेशन टेक्स्ट में। आप इसी प्रकार से एग्जाम्पल देके समझा सकते हैं या बता सकते हैं या पेपर पर इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, बात रही स्टेप की, तो जैसे मैंने आपको फील्ड साइज फील्ड प्रॉपर्टी के स्टेप बताए उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको भी लिखना है। बस वहां पे मैंने नेम लिया था तो यहाँ पे आपको एज वाली में बता देना है। ठीक है, वहां पे फील्ड साइज फील्ड प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे वैलिडेशन रूल फील्ड प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं रिक्वायर्ड फील्ड प्रॉपर्टी की। रिक्वायर्ड मतलब अनिवार्य, मतलब जरूरी होता है। ठीक है, अब इस पहली बात करते हैं, रिक्वायर्ड फील्ड प्रॉपर्टी में आपके दो ऑप्शन होते हैं। कितने ऑप्शन होते हैं, दो। पहला ऑप्शन आपका रहता है नो का और दूसरा ऑप्शन कौन सा होता है, यस का। पहला नो का रहता है और दूसरा यस का होता है। ठीक है, रिक्वायर्ड मतलब अनिवार्य होता है। मतलब इस फील्ड प्रॉपर्टी में दो ऑप्शन होते हैं, पहला ऑप्शन होता है नो का और दूसरा ऑप्शन होता है आपका यस का। बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन ऑन होता है या बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन पहले से एक्टिव होता है वो नो का होता है। आप चाहें तो आप अपनी इच्छा अनुसार यस ऑप्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको पहले लिखना है। अब बात करते हैं इससे होता क्या है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से समझते हैं इसको कि इससे होता क्या है। मैंने बोला कि आपकी एक टेबल है, ठीक है, वो स्टूडेंट टेबल है। एग्जाम्पल के लिए
कि वो आपकी कौन सी टेबल है, स्टूडेंट टेबल है। उसमें मैंने यहाँ पे कुछ फील्ड ले ली, ठीक। अब मैंने यहाँ पे बोला कि मुझे ये जो स्टूडेंट है इसकी बाकी सारी चीजें पता है, बस अभी मेरे को क्लियर क्या नहीं, एज नहीं पता है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे आईडी, यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया, यहाँ पे मैंने लास्ट नाम भी लिख दिया और इसकी एज भी मैंने लिख दी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मुझे क्या नहीं पता, एज नहीं पता है। तो एक काम करते हैं, अभी इतना लिख लेते हैं, जब एज की बारी आएगी तब मैं यहाँ पे लिख लूंगा। लेकिन अभी मुझे नहीं पता तो मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, खाली छोड़ दे रहा हूँ। तो वही काम हम, यदि मैंने बोला कि एज वाली फील्ड में मैंने क्या लगा दिया, एज वाली फील्ड के डेटा टाइप मतलब नंबर पर जाके मैंने क्या कर दिया, इस रिक्वायर्ड ऑप्शन को वहां पर यस सेट कर दिया। क्या सेट कर दिया, यस, ठीक है। तो इसमें आपको फिर उस कंडीशन में कुछ ना कुछ लिखना अनिवार्य ही होगा। यदि मैं अभी इसको कुछ नहीं करता हूं, मतलब रिक्वायर्ड फील्ड प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट नो होती है, ये मैंने पहले ही बता दिया। यदि मैं अभी कंडीशन इसमें कुछ नहीं कर रहा हूं तो आप यहाँ पे खाली भी छोड़ देंगे और अगले रिकॉर्ड में आके दूसरा रिकॉर्ड भी फिल करते हैं तो वो हो जाएगा। लेकिन यदि मैंने बोला कि एज वाले में मैंने क्या कर दिया, वहां पे रिक्वायर्ड वाली फील्ड प्रॉपर्टी से इसमें यस सेट कर दिया, ठीक है। क्या सेट कर दिया, यस। तो फिर उस कंडीशन में इसको हम क्या नहीं छोड़ सकते, खाली मतलब ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। और यदि आप खाली छोड़ते हैं तो यहाँ आपको सिटी बस लिखने देगा, फिर अगले रिकॉर्ड में आने की अनुमति आपको नहीं मिलेगी। ये होता है रिक्वायर्ड फील्ड प्रॉपर्टी से। आप चाहें तो यही कंडीशन मैंने फील्ड एज वाली में बताया, आप चाहें लास्ट नेम, नेम, सिटी और भी जो आपकी फील्ड है उन किसी में भी लगाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं अगली, इनपुट मास्क। इनपुट मास्क जो फील्ड प्रॉपर्टी होती है इसका यूज हम पासवर्ड लगाने के लिए करते हैं। क्या करने के लिए, पासवर्ड लगाने के लिए। जैसे पासवर्ड का मतलब मैंने बोला यहाँ पे मेरी जो एक और फील्ड है वो है मोबाइल नंबर वाली, ठीक है। मोबाइल नंबर वाली आपकी क्या है, फील्ड है। अब मैंने बोला कि जो मोबाइल नंबर आप लिखते हैं तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 7833971238, ये मैंने लिखा यहाँ पे, तो ये आपको ऐसे ही दिखाई देगा। लेकिन यदि मैं इस मोबाइल नंबर वाली फील्ड में क्या लगा देता हूं, पासवर्ड, तो वो आपको कुछ इस टाइप से डॉट डॉट में दिखाई देगा, ठीक है। तो ये होता है इस टाइप से क्या देने के लिए, पासवर्ड देने के लिए इनपुट मास्क फील्ड प्रॉपर्टी का उपयोग करते हैं। मतलब आप जो लिख रहे हैं वो आपको इस टाइप से डॉट डॉट में क्या होगा, दिखाई देगा, क्योंकि आपने उस फील्ड में क्या लगा रखी है, कंडीशन मतलब पासवर्ड लगा रखा है। बस आपको उस फील्ड प्रॉपर्टी में जा करके पासवर्ड ऐसे क्या कर देना है, टाइप कर देना है। मैंने बात किया है, यदि हम यही कंडीशन पासवर्ड वाली नेम वाले में लगाना चाहते हैं तो ये भी आप बिल्कुल आसानी से क्लियर तरीके से बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बस आपको डिजाइन व्यू टेबल की ओपन करना है, मतलब टेबल की डिजाइन व्यू विंडो ओपन करोगे तभी आप ये सारे कार्य आसानी से कर सकते हैं। बिना टेबल की डिजाइन व्यू विंडो को ओपन किए ये काम आप नहीं कर सकते हैं। यदि मैंने बोला कि नेम वाले में लगाना है तो ठीक है, इसी टेबल की आप डिजाइन व्यू विंडो ओपन कर लेना। टेबल की डिजाइन व्यू विंडो ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, नेम वाले डेटा टाइप बोले तो टेक्स्ट में कर्सर को रख देना है, ठीक है। नेम वाले डेटा टाइप टेक्स्ट में कर्सर को रखना है और आपको फील्ड प्रॉपर्टी नीचे मिलेगी। उस फील्ड में आपको कौन सी फील्ड प्रॉपर्टी मिलेगी, इनपुट मास्क की। इस इनपुट मास्क के बॉक्स में आपको ये पासवर्ड लिख देना है बस। फिर आप जब पुनः डेटा शीट व्यू में आके किसी का नाम टाइप करेंगे तो वो आपका नाम क्लियर यहाँ पे ऐसे नहीं दिखेगा, वो आपको डॉट डॉट में दिखेगा, ठीक है। अब यदि मैंने बोला कि मुझे इन डॉट डॉट को हटाना है या फिर जैसा नाम दिख रहा था वैसा ही देखना है तो क्लियर सिंपल सा है, आप इनपुट मास्क में पुनः जाकर यहाँ पासवर्ड लिखा होगा उसको आप हटा दें, बैक स्पेस की से डिलीट हटा दें, बस हो गया। फिर यहाँ पे नाम दिखने लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको 5 फील्ड प्रॉपर्टी बताई, ठीक। तो मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।